आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम टाइम वर्क के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सलूशन करेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो जैसे क्वेश्चन दे रखा है, ए किसी काम को 12 दिनों में तथा बी उसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं तो शेष काम का भाग बताइए। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो, शेष भाग पूछ रखा हो, तो कैसे लगाते हैं, तो आज इनको आसानी तरीके से लगाना सीखेंगे। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में घुमा करके पूछ देता है, तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? शेष काम का भाग। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सलूशन कैसे हम करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा लक्ष्य क्या होता है? कुल काम पता करना। कार्य समय का कोई भी क्वेश्चन होता है, यदि कुल कार्य न दिया हो तो सबसे पहले हम क्या पता करते हैं? कुल काम। तो आइए कुल काम निकालते हैं सबसे पहले। तो पिछली वीडियो में हमने जैसे बता रखा, सेम प्रोसेस से कुल काम ज्ञात करेंगे। ए और बी को लिख लेंगे। अब हम ए कितने दिन में कर रहा है उस काम को? 12 दिन में, तो 12 लिख लेंगे। और एक बी कितने दिन में कर रहा है? 10 दिनों में। ठीक है, तो कुल काम के लिए हमने बता रखा इनका एलसीएम लेते हैं दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ये क्या हमारा निकल गया? कुल काम। ये हमारा कुल काम आ गया, एलसीएम। जो एलसीएम होता है कुल काम होता है। तो जब कुल काम पता चल जाता है तो हम इनके एक दिन का काम कि एक दिन में वो कितना काम करेंगे ये निकालते हैं, या उनकी एक दिन की क्षमता निकालते हैं कि इस व्यक्ति ए की क्षमता क्या है या व्यक्ति बी की क्षमता क्या है। ठीक है, मान लीजिए कि 12 काम करना है, सपोज दैट। ठीक है, 12 ईंटा ढोना है। तो एक व्यक्ति ए है, तो कोई कह रहा है 12 दिन में वो ढो देता है इस ईंटे को। ठीक है, तो हमें एक दिन में कितना ईंटा धोना ये पता करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक दिन में कितना ईंटा धो रहा है वो पता करते थे। यही इसकी क्या होती है? क्षमता होती है, या वो एक दिन में इतना ईंटा ढो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझते हैं। तो वैसे ही 60 दिन का काम है। ठीक है, 60 काम है, तो ये उसे 12 दिन में ख़त्म कर सकता है। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में वो कितना काम कर रहा है कि 12 दिन में ख़त्म को वो पता करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इससे इसमें भाग देते हैं। तो हमारा एक दिन का काम या उनकी एक दिन की क्षमता आ जाती है। तो 12 इसमें भाग देंगे, 12 पच्चे 60, यानी 5 बार जाएगा। ठीक है, दूसरा इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति बी है जो 10 दिन में उसी काम को कर रहा है, तो 10 से इसमें भाग देंगे, तो 10 छः के 60, यानी 6 बार जाएगा। अब ये क्या मिल गया? इनकी क्षमता मिल गई, कार्य क्षमता मिल गई, या एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं ये पता चल गया। यानी व्यक्ति ए जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है, 60 काम में से एक दिन में 5 काम कर रहा है, या उसकी क्षमता 5 काम करने की एक दिन में। ठीक है, उसी प्रकार बी की क्षमता एक दिन में 6 काम करने की, यदि 6 काम कर रहा है। ठीक है, तभी तो यदि ये 5 काम एक दिन में कर रहा, तभी तो 12 दिन में 60 काम खत्म कर दे रहा, तभी तो। इसी प्रकार 10 दिन में ये, तो यानी एक दिन में 6 काम करा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी, आशा करते हैं हम आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या आ गया? क्षमता का अनुपात आ गया या कार्य क्षमता आ गया। ठीक है, एक दिन में कितना काम करें ये आ गया। ठीक है, तो ऐसे लिख भी सकते हैं आप, ए अनुपात बी अनुपात के रूप में 5:6। कई लोग ऐसे लेते, क्या आ गया? ये क्षमता आ गया। क्या है? क्षमता। या एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, मतलब या एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, वही तो क्षमता होती है। या वो क्षमता मान लीजिए एक दिन में 1 काम करे, यानी ये एक दिन में 5 काम करे, अभी एक दिन में 6 काम। ठीक है, जब ये क्षमता आ गई तो हमें क्या ज्ञात करना? दोनों मिल करके हमें तो ज्ञात तो करना शेष काम का भाग। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? यदि दोनों मिल करके 5 दिन तक कार्य करते हैं, यानी दोनों व्यक्ति ए और बी मिलकर कितने दिन का क्वेश्चन काम करते हैं? 5 दिन तक। तो 5 दिन का काम करते हैं तो कितना काम करेंगे, तो वो निकालें। तो 5 दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम ए तथा बी दोनों मिलकर 5 दिन में कितना काम करेंगे। तो कैसे पता चलेगा कि दोनों 5 दिन में कितना काम कर रहे हैं? तो एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं, ये कितना काम रहा? 5 काम। अभी कितना काम कर रहा? 6 काम। तो दोनों मिल करके 5 दिन में कितना काम कर रहे हैं? तो एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं? ये कर रहा 5 काम, बी कर रहा है 6 काम। तो दोनों अगर एक साथ करेंगे, ये कर रहा दोनों एक साथ, तो दोनों एक साथ जब काम करेंगे एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों हम जोड़ लेंगे,
6 5 11, यानी ए और बी यदि दोनों एक साथ काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 5 11, तो दोनों तो जोड़ के काम करेंगे, 5 और 6 को जोड़ लेंगे, यानी जब दोनों मिलकर के काम करें दोनों को जोड़ लेंगे, 6 5 11, यानी एक दिन में दोनों अगर एक साथ काम करें तो 11 काम करेंगे, क्योंकि ये 5 कर रहा है ये 6 करेगा, दोनों काम जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। यानी ए और बी यदि एक दिन में काम करेंगे तो 11 काम खत्म कर देंगे। तो कह रहा 5 दिन काम किए, तो 5 दिन सब काम किए, एक दिन में 11 काम करें तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? 11 गुणे 5, 11 5 55 काम। ये क्या करेंगे? 11 दिन में 5 दिन में 55 काम करेंगे, क्योंकि एक दिन में वो कितना काम करें? 11 काम, तो 5 दिन में 11 5 55 काम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि दोनों मिल करके 5 दिन में कितना काम कर दे रहे हैं? 55 काम। अगर 5 दिन दोनों करेंगे तो 55 काम कर देंगे। तो जब ये 55 काम कर दिए 5 दिन में, अब काम कितना बच गया? शेष काम कितना बचा? तो शेष काम बचा। शेष काम बचा कितना? तो कुल काम कितना है? 60, और कितना काम कर दिए 5 दिन किए? 55 काम। तो घटाएंगे कितना गया? यानी 5 काम। क्या गया? 5 का, ये 5 काम आ गया, क्योंकि इन्होंने 5 दिन काम किया क्वेश्चन का, तो 55 काम तो कर दिए, तो कुल काम 60 था, तो 60 में से हम 55 करें, यानी 5 ही काम बचा। तो कभी कभी कन्फ्यूजन लोग समझते हैं कि ये आंसर हो गया, तो ये आंसर नहीं है, उसने शेष काम का भाग पूछा है। ठीक है, अगर शेष काम बचा पूछता तो हमारे आंसर क्या होता? ये 5 होता। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन करता शेष बचा कितना काम बचा, तो ये होता है 5। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? शेष काम का भाग। यही कन्फ्यूजन था लोगों को, शेष काम का भाग वगैरह ध्यान नहीं देते, जल्दबाजी में एग्जाम में ये टिक कर देते 5। ठीक है, ऑप्शन दिया रहता है कन्फ्यूज करने के लिए, तो लोग लगा देते हैं, तो इसलिए ये नहीं आंसर होगा इस क्वेश्चन में। यहाँ ध्यान से पढ़िए, तो शेष काम का भाग बताना, तो जब भाग बताना हो तो हमें क्या करना? तो 5 काम बच रहा है, तो कितने में से? 60 में से, तो उसको भाग के रूप में लिख दें, तो हम लिखेंगे शेष काम का भाग। यही तो हमें क्या? शेष काम का भाग के लिए क्या करेंगे? कुल काम कितना है? 60, और बचा कितना काम? 5, यानी 5/60, यानी 5 60 में से 5 काम बता। अभी ये भाग के रूप में आ गया, कितना भाग? 5/60 भाग। इसको काट देंगे हम, 5 का नाम 5, 12 25 60, यानी 1/12, 12 भाग, 1/12 भाग। ये हमारे इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन दे तो ये कन्फ्यूजन नहीं पैदा करना, शेष काम जब बचा पूछेगा तब हम 5 को लगाएंगे। ठीक है, जब शेष भाग की बात करेगा तो भाग का मतलब क्या होता है? कितने में से कितना भाग? 60 में से कितना भाग बचा? यानी 5 भाग बताते, यानी 5/7 लिखेंगे। अब यानी 1/12 भाग बचा काम का, उस काम का 1/12 भाग बच गया। इन्होंने 5 दिन काम किया, उसके बाद छोड़ दिया, 1/12 भाग बच गया शेष काम का। ये क्वेश्चन पूछ रहा था। तो ऐसे इस प्रकार का क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। तो आप लोग कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि ये शेष काम पर करके और टिक मार दें। ये शेष काम के लिए हम भाग के रूप में निकालेंगे, भाग कर रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे? जितना काम बचेगा उसको उतने बटे कुल काम को कर देंगे, तो ये शेष काम हो जाता है, यानी 60 में से कितना काम? 5 काम, ऐसे होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सलूशन करते हैं दोस्तों, तो एक बार हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कुल काम निकालें। कुल काम के लिए हमने बता रखा है, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, फिर उनका एक दिन में कितना काम कर रहा है उनकी क्षमता निकालते हैं। फिर वो क्षमता जब निकल गई तो 5 दिन तक काम कर रहे हैं, तो जब 5 दिन तक काम कर रहे हैं तो ये एक दिन में कितना काम कर रहा है? ये 5, ये 6 काम, तो दोनों जोड़ेंगे 6 5 11 काम। यानी एक दिन में अगर 2 व्यक्ति हैं एक साथ काम करें तो कितना काम खत्म करेंगे? 6 5 11 काम खत्म करेंगे। तो 5 दिन तक एक साथ जब दोनों कर रहे हैं तो 11 5 55 काम खत्म करेंगे। तो कुल काम कितना है? 60, यानी 5 काम बच गया। तो 5 काम आप क्वेश्चन करा शेष भाग, तो शेष भाग के लिए हम क्या करें? कुल काम शेष भाग, जो काम बचा बटे से कुल काम, इस प्रकार से हम शेष भाग प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का दोस्तों ऐसे सॉल्यूशन करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।